आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा पार्ट बी किसका, डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 2.3 और उसका ये है पार्ट बी। हमने पार्ट ए में डिस्कस किया था व्हाट आर द लिटरल्स, व्हाई वी आर यूजिंग लिटरल्स, एंड वहां पे हमने क्या एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन देखा था अबाउट द लिटरल्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ लिटरल्स। हम जानते हैं जैसे हमारे वेरिएबल्स मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज को होल्ड करते थे, बट वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेंगे वो डाटा टाइप पे डिपेंड करता था। ओके, ऐसे ही जैसे वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या डाटा टाइप के होते थे, समझ में ये बात, जैसे डाटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते थे वैसे ही हमारे क्या लिटरल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जो लिटरल्स के डाटा टाइप हम पढ़ेंगे, आप उसको प्रीवियस वाले जो डाटा टाइप पढ़े हैं उससे रिलेट करके देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, टाइटल है हमारा, जो टॉपिक है वो लिटरल्स टाइप है इन जावा। ओके, और जो फाइल नेम हमारी लिटरल टाइप डॉट जावा है। अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारे साथ तो इसी नाम से सेव करिएगा, और क्लास नेम जो है लिटरल टाइप है। ओके, now we are going to discuss about the topics and types. Okay, the first is integer literals, that is the integer literal. Okay, what are integer literal? Integer literal byte, sort और int. ओके जो ये बाइट और सॉर्ट और इंट होते हैं, हम जानते हैं इंट जो हमारा इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होते हैं उसमें हमारा बाइट आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है और इंट आता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम नहीं ऐसा कह सकते, चेंजेस यहाँ पे क्या होते हैं कि सभी इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करते हैं। हमारा जो इंट होगा, जो शॉर्ट होगा और जो बाइट होगा, इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करते हैं, लेकिन साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, जैसे जो हमारा लॉन्ग है वो सबसे ग्रेटेस्ट होता है, और जो हमारा इंट होता है, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, बहुत उससे छोटे होते हैं। ठीक है, साइज यानी कि उससे कम साइज में डाटा को स्टोर कर पाते हैं। ओके, अब जो होल नंबर है हमारे, जैसे हम किसी में भी वैल्यू, जैसे हम इसमें x इक्वल टू क्या लिख रखे हैं अपने, x b इक्वल टू ये लिख रखे हैं। ओके, अभी के लिए आप ये प्रोग्राम ऐसे कंसीडर करिए। ओके, अब अगर जैसे हम 5 इक्वल्स टू कुछ भी समथिंग वैल्यू लिखते हैं, जो समथिंग में इक्वल्स टू वैल्यू लिखते हैं, अब वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजंट मैटर, लेकिन वो वैल्यू अगर होल नंबर है तो किसके अंडर आएगा, वो इंटीजर लिटरल्स के अंदर आएगा। ठीक है ना, यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास, हम आपसे अगर पूछें कि हमारे पास एक वो है इंटीजर है, क्या है इंटीजर, वो है x, और उसके इक्वल्स टू में वैल्यू दे रखी है कितनी, 10। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरल, ठीक है ना, लिटरल की वैल्यू कितनी है और वो किस टाइप का लिटरल है, तो ये जो लिटरल है इसकी वैल्यू है कितनी, 10, और ये किस टाइप का हमारा लिटरल है, इंटीजर टाइप का। ओके, यानी कि इंट टाइप का क्या है हमारा लिटरल है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। ठीक, उसी के बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, फ्लोटिंग टाइम, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। अब देखो फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल जो होते हैं हमारे, ये जो लिटरल होते हैं क्या करते हैं, रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स डेसिमल नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, ठीक है ना, अब मान लेते हैं हमारे पास x इक्वल टू 10 पॉइंट कितना है, 5 6। ओके, ये कोई एक लिटरल है। ओके, अब ये इतनी वैल्यू दे रखी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये किस टाइप का लिटरल है, ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट आता है, सो दैट दिस टाइप ऑफ लिटरल इज कम्स अंडर फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। तो आप किस टाइप का ये लिटरल बताएंगे, दैट मीन्स ये हमारा जो लिटरल है दैट इज द टाइप ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, एंड द नेम ऑफ दिस लिटरल इज फ्लोटिंग पॉइंट। Okay, doesn't matter it is positive or negative. Okay, the type of literal is floating point. Okay, after that we are going to discuss about the string character type of literals. Okay, what are the character type of literals? जैसे हम उसमें देखे थे, जैसे हम डाटा टाइप पढ़ते थे, उसमें हमारा जो करेक्टर टाइप ऑफ डाटा टाइप होता था, वैसे ही हमारा इसमें भी क्या होगा, करेक्टर टाइप का हमारा क्या होगा, एक लिटरल होगा। सपोज दैट हम एक कोई वैल्यू रखते हैं a, एक कोई हम वेरिएबल रखते हैं x, और उसको वैल्यू एक सिंगल क्वार्ट्स में, ये जो होगा क्या होगा, इनक्लोज्ड इन अ सिंगल क्वार्ट्स। जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये दो एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो 9 है, 9x होल वैल्यू है, और हमने क्या कहा था, होल वैल्यू इंटीजर के अंदर आएगी, इंटीजर लिटरल। लेकिन ये क्या है, सिंगल क्वार्ट्स में है, और यहाँ पे कोई क्वार्ट्स नहीं लगा था। बात समझ में आई बात, यानी कि अगर सिंगल कॉलम में है, सिंगल कॉलम में कोई भी वैल्यू है तो वो किस में आएगी, कैरेक्टर लिटरल्स में आएगी। और ठीक है ना, वो किसी भी टाइप की वैल्यू हो, होल नंबर हो, नंबर्स हो, डजंट मैटर। समझ में आई बात। फिर आता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक, जैसे मैं आपके सामने अगर ये वाले लिटरल्स को डिफाइन करूं, ठीक है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सबसे पहली बात किस टाइप का हमारा लिटरल है, इंटीजर टाइप का, इंट। ओके, इंट a हम क्या लिख देते हैं, इंट a अपर लिख देते हैं, कितनी वैल्यू, 10। ओके, अब ये जो इंट a 10 है, ये हमारा किस टाइप का लिटरल होगा, ये इंटीजर टाइप का लिटरल होगा। ओके, आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे लिख दें कौन सा लिटरल, किस टाइप का लिटरल, कैरेक्टर टाइप का, तो हम जानते हैं कैरेक्टर के लिए CHAR यूज किया आता है, CHAR इक्वल्स टू C, CHR इक्वल्स टू C, और उसके बाद हम क्या करें, हम अपना कंसीडर कर लें क्या, सिंगल क्वार्ट्स, और इस सिंगल क्वार्ट्स में हम कितनी क्या रखते हैं, A रख देते हैं। ओके, अब अगर इस हमने सिंगल क्वार्ट्स में A रख दिया, सो दैट ये जो हमारा है, ये कौन सा है कैरेक्टर, ये कौन सा है, ये हमारा किस टाइप का लिटरल हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का लिटरल। ओके, ये यू कैन सी हियर, दिस इज द टाइप ऑफ कैरेक्टर लिटरल। ओके, अब अगर दूसरी बात करें, ये हमारा फ्लोट टाइप का हो जाएगा, डबल टाइप का, यानी कि जिस टाइप की वो वैल्यू होल्ड करता है, या जिस टाइप की आपको वैल्यू यहाँ पे शो होती है, वो उस टाइप का क्या हो जाएगा, लिटरल हो जाएगा।
ठीक, ये हमारे कुछ 6 टाइप हैं लिटरल्स के, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड नन लिटरल। नन लिटरल दैट मींस यहाँ पे हम ऐसा करें कि ये रखते हैं, ओके, अब हम लेकिन इसको क्या करते हैं, कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, वी आर केवल हम क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, बट वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नन लिटरल। आई होप जो मैं टाइप आपको बताना चाहता हूं वो टाइप आप समझ चुके होंगे, ओके। ये इसके हमारे कुछ टाइप होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे लिटरल्स होते हैं उनको हम कोई कुछ सिंबल्स होते हैं, जिन सिंबल से हम क्या करते हैं, उनको शो करते हैं। और वो सिंबल कौन कौन से हमारे, ये 5 सिंबल्स हैं, ओके। वी कैन डिस्कस द फर्स्ट डाटा टाइप। अगर देखो डाटा टाइप बाइट है, शॉर्ट है या इंट है, तो उसके वो कौन सा होगा, हमारा इंटीजर लिटरल होगा, ठीक है ना। पहली चीज तो इंटीजर लिटरल होगा, और इंटीजर लिटरल के लिए हम कोई सा भी सिंबल नहीं यूज करते हैं, ठीक। जो हमारा लॉन्ग होता है, लॉन्ग के लिए हम कैपिटल एल और स्मॉल एल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5L या 61L, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल एल भी यूज करते हैं, कर सकते हैं, और स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द फ्लोट टाइप, ठीक है ना। फ्लोट के लिए कैपिटल एफ और स्मॉल एफ दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द डबल। डबल के लिए आप कैपिटल डी और स्मॉल डी कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स, ये बुलियन है ट्रू फॉल्स के लिए। लेकिन देखो ये जो सिंबल्स हैं इनका यूज करते क्यों है, ठीक है ना। सिंबल है ये, आखिर हम स्टडी क्यों कर रहे हैं ये सिंबल, आप ये सोचिए कि जैसे डाटा टाइप है, ये जो सिंबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट की, हम क्यों पढ़ा है इसके बारे में, ठीक। तो हमारे पास इसके 3 रीजंस हैं, ठीक है ना, 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसके सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। अब अच्छा आप ऐसा सोचिए, आप अपना एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं और उसमें f इक्वल्स टू फ्लोट, ओके, पहले डाटा टाइप, ठीक, वेरिएबल, यानी कि ये जो वेरिएबल है f वो किस तरीके की वैल्यू होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप की, ओके। और उसके बाद उसमें आपने क्या किया, 12.56 स्टोर कर दिया, ठीक। एज वी नो 12.56 ये डेसिमल वैल्यू है और ये फ्लोट के अंदर आती है। ये साइज भी इसका ऐसा है, इस वैल्यू इसकी ऐसी है साइज जो कि फ्लोट एफ वेरिएबल होल्ड कर सकता है, ओके। और हम उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हमको डिस्प्ले हो जाए, ठीक। हमने मान लो ये वाला जो है प्रोग्राम अपना यूज किया, ठीक है ना। ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमको एरर मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये जैसे अपना है फ्लोट b इक्वल्स टू 15.56, जैसे यहाँ पे हमारा था फ्लोट f इक्वल्स टू 12.56, सेम यहाँ पे है, और हमने s इक्वल्स टू 12.56 ले लिया, और हम इनको क्या कर रहे हैं, इन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं अपने डिस्प्ले पे, अपने इस पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, फिर देखते हैं हमको कैसे रिजल्ट मिलता है, ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम, ठीक। जावा सी लिटरल्स और लिटरल टाइप डॉट जावा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये कंपाइल करते हैं पहले। तो जब हम कंपाइल किए तो यार देखो यहाँ पे हमको एरर मिल रही है, वो एरर क्या है, देखो इनकम्प्लीटेबल, ठीक है ना, टाइप पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, ओके। आप देखिए जो ये फ्लोट है और ये जो हम डबल, डबल मीन समझ रहे हो, जो हम कोई से भी जावा में क्या है, अगर कोई से भी वैल्यू हम लिखते हैं डेसिमल में, ओके, बिकॉज बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर्स इज डबल, ओके, ये रीजन है। अगर हम कोई सा भी नंबर, इसमें कोई सा भी नंबर अगर हम जावा में लिखते हैं डेसिमल वाला, तो कंसीडर किया जाता है कौन सा, एज अ डेसिमल नंबर। अब हम फ्लोट, उसको डाटा टाइप कौन सा दे रहे हैं, फ्लोट। जो हमारा एफ वेरिएबल है उसको हमने डाटा टाइप दे दिया फ्लोट, यानी कि जो एफ वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन हम स्टोर कौन सी कर रहे हैं, किस टाइप की वैल्यू, 12.56। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक कोई ऐसा बर्तन है, ठीक है ना, ऐसा बर्तन है जिसमें काफी सारे होल्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करें, लिक्विड को क्या करें, स्टोर करें, तो क्या स्टोर कर पाएगा, भाई लीक कर जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ओके। आपने इसको कैसा बनाया है, इसको सॉलिड चीजें आप इसमें स्टोर करिए, ये स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप अगर लिक्विड वाली चीजें इसमें स्टोर करने के लिए जाएंगे तो ये क्या करेगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। सेम जैसे ये मान लो हमने हमारा ये जो कंटेनर है, ये एक हमारा कंटेनर है एफ, ठीक है ना, और इसको हमने होल्स करके बनाया है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी कौन सी कर दी, फ्लोट। कौन सी प्रॉपर्टी कर दी, फ्लोट, ओके। आप एग्जांपल देखिएगा अच्छे से, ठीक है ना। अब हमने इसको कौन सी वो प्रॉपर्टी दे दी, फ्लोट टाइप की। हमारा एफ क्या है, कंटेनर है, ठीक, एफ कंटेनर है जिसको प्रॉपर्टी दे दी हमने फ्लोट टाइप की। और फ्लोट की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें छोटे छोटे होल्स रहेंगे इस कंटेनर में। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें डाटा, ठीक है ना। लिक्विड जो है, और लिक्विड और सॉलिड हम कंसिडर करते हैं एज अ डाटा। अब लिक्विड को इसमें स्टोर करते हैं और सॉलिड को स्टोर करते हैं। लिक्विड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, होल्स वाली, और होल्स में लिक्विड क्या करेगा, लीक करके बाहर निकल जाएगा। अब सॉलिड स्टोर करते हैं, सॉलिड तो स्टोर हो जाएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी छोटे छोटे होल्स हैं, बट ये क्या करेगा, कंटेनर कंटेन कर सकता है सॉलिड टाइप की वो उसको, ठीक है ना। समझ में बात, आई होप मेरा एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं इस एग्जांपल से। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम उसमें जो वैल्यूज स्टोर करते हैं वो वैल्यूज उसमें, जैसे हमने एफ किया है, एफ को हमने डाटा टाइप दिया फ्लोट, इसीलिए वो 12.56 जो हमारी वैल्यू होती है वो कंसीडर की जाती है एज अ डेसिमल। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमको क्या एरर मैसेज मिल रहा है। लेकिन अब जो हमारे सिंबल्स हैं हमारे फ्लोट टाइप के डाटा के लिए कौन सा सिंबल था, एफ और एफ। यानी कि अगर हम अपने लिटरल के पीछे कैपिटल एफ,
लिटरल्स के पीछे कौन सा, कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ, कोई सा भी हम लिख सकते हैं। यानी कि कैपिटल एफ या स्मॉल एफ कोई सा भी अगर एक हम लिख दें तो दैट मीन्स ये जो हमारा नंबर है अब किसमें कन्वर्ट हो गया है, फ्लोट में। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो डबल है, अब डबल के लिए अगर आप स्मॉल एफ नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि जो हम बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है नंबर वो तो डेसिमल डबल में ही होता है ना। ओके, वो जो बाय डिफॉल्ट नंबर होगा वो किसमें होगा, डबल में ही होगा। तो यानी कि डबल में हमको एफ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्लोट में अगर आप कैपिटल एफ या फिर इसकी जगह पे स्मॉल एफ कोई सा भी लिख लेते हैं तो वो हमारा जो ये लिटरल है, ये लिटरल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोट में। दैट मीन समझ में आई बात। या फिर अगर आप यहाँ पे स्टोर करने जा रहे हैं तो डबल ही यूज करें। समझ में आई बात। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल इससे पहले सेव करते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ठीक, पहले वाले में तुमको एरर मिली थी, दूसरे वाले में इसको क्या करते हैं अपन कंपाइल करवाते हैं। अब देखो हमने कंपाइल करवाया तो कोई भी एरर नहीं आया। ठीक, अब साथ ही साथ लगे ही हाथ हम इसको क्या करते हैं, इसका हम आउटपुट भी देख लेते हैं। इंटर करवा दिया, अब आउटपुट देख लेते हैं। देख लो 15.56 15.56 और यही हमारी क्या थी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एस की वैल्यू थी। बात समझ में आई। तो अब आई थिंक अब आप चीज को रिलेट कर पाए होंगे कि हम इन सिंबल्स को लॉन्ग फ्लोट का और इन सबका सिंबल्स का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं सिंबल्स के बारे में। ठीक, इसी तरह जो हमारा इंटीजर होता है ना, अगर हम किसी भी नंबर को, कोई सा भी नंबर है, हमारा होल नंबर है और उसको हम अपने जावा में एडिटर में लिखते हैं तो कंसीडर किया जाता है एज अ इंट। समझ गई बात, एज अ इंट, वो यानी कि इंटीजर है। अब अगर हम मान लो इंट इक्वल्स टू इंट आई, ये हमारा डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल है, यानी कि आई जो वेरिएबल है इंट टाइप की डाटा, इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इक्वल्स टू हम क्या करते हैं 125L, यानी कि हम उसमें स्टोर करवाते हैं किस टाइप का डाटा, 125L। एल दैट मीन्स लॉन्ग टाइप का डाटा इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं। समझ में बात। तो क्या ये स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा है, बिकॉज लिटरल इज एल एंड द डाटा टाइप इज इंट एंड एल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डाटा टाइप। समझ में आई बात। जो लॉन्ग है लिटरल, एल जो लिटरल होता था वो किस टाइप के डाटा के लिए यूज किया जाता था, लॉन्ग टाइप के लिटरल्स के लिए यूज किया जाता था। अब देखो यहाँ पे हम यूज कौन सा कर रहे हैं, एल, और जबकि डाटा टाइप आई का कौन सा है, इंट। समझ में आई बात। अब चलो इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके आपको पहले इसका हम दिखाते हैं आउटपुट। ओके, सो दैट वी विल गेट द क्लियरिटी। ओके, अब ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको क्या करते हैं, पहले एग्जीक्यूट करते हैं। कंट्रोल से हमने इसको क्या किया, सेव किया और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे अपने ओपन करके इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट करवाने के लिए जावा सी कंपाइल किया पहले। अब जब कंपाइल कर रहे हैं देखो हमको एरर मिल गई, क्या है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। समझ में बात। अगर लॉन्ग से, ये देखो लॉन्ग है ना, इससे इंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लॉसी कन्वर्जन है। अब अगर हम क्या करें, यहां से हम क्या करें, एल को हटा दें। एल हटा दिया दैट मींस जो हमारा लिटरल था अब वो बाय डिफॉल्ट किसमें है, वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है इंट में। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम फिर से इसको कंपाइल करते हैं। ओके, फिर से इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। ठीक, अब आई होप ये क्लियरली, ये देखो कंपाइल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। सॉरी, जावा जेवीएम के थ्रू। अब इसको देखो आउटपुट 125 आ गया। ओके, यानी कि अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। समझ में आई बात। इसीलिए अगर जिस टाइप का यहाँ पे डाटा टाइप है उस टाइप का आपको सिंबल यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर उस टाइप का आप सिंबल यूज करते हैं तो आपको एरर नहीं आएगी, अगर आप नहीं यूज करते हैं तो मे बी एरर आ सकती है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे हम कोई सिंबल नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि जो 125 है वो कंसीडर कर लिया गया है एज अ इंट। देखो ये जो वीडियो है आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से चीजों को अच्छे से समझ के करेंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं टास्क परफॉर्म करवा रहा हूं तो अच्छे से आपको हो जाएगा। समझ में आई बात। इसके बाद अब हम जो चेंजेस किए थे उसको पहले क्या कर देते हैं, रीचेंज फिक्स कर देते हैं वैसे ही। ठीक, ये तो हो गई हमारी सेकंड थिंग कि हम आखिर में सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास एक और रीजन है। ठीक, वो क्या रीजन है, जैसे लॉन्ग इक्वल्स टू ये वैल्यू। ठीक है ना, देखो जो लॉन्ग होता है उसकी भी एक साइज होती है। अब मान लो हम जो उसमें डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो बियॉन्ड द साइज है, मतलब जो लॉन्ग की जितनी कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा हम क्या किए, उसमें डाटा स्टोर करवा दिए। फिर उसके बाद क्या किए, हम उससे क्या इनपुट, उसको आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। हम अपना एग्जांपल भी इसी के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेशन में भी फोकस करते हैं। तो ये बियॉन्ड द साइज ऑफ लॉन्ग है तो इसको हटा देते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, अपन एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। कंट्रोल एस किया, एल इक्वल्स टू हमारा ये है और जो ये इसका साइज है वो लॉन्ग के साइज से बहुत ज्यादा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट, कंपाइल इट। ओके, अब हम इसको क्या कंपाइल करेंगे। ठीक है ना, अब देखो कंपाइल करने जा रहे हैं। अब देखो हमको एरर आ गई, क्या बोल रहा है, इंटीजर नंबर इज टू लार्ज। ये प्रॉब्लम है क्योंकि लॉन्ग जो है इसकी एक कैपेबिलिटी होती है, आपने डाटा टाइप में पढ़ा होगा इसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। जैसे लॉन्ग की अगर देखा जाए तो हम लॉन्ग वाले पे आ जाते हैं और लॉन्ग की होती है 8 बाइट। समझ में बात, 8 बाइट इसकी रेंज होती है, बाइट होती है इसकी क्या साइज। और हम जो स्टोर करवा रहे हैं डाटा, हम अपन जो डाटा इसमें स्टोर करवा रहे हैं वो क्या है, टू लॉन्ग है, टू लार्ज है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे हैंडल करें, हाउ वी कैन फिक्स इट। तो फिक्स करने के लिए क्या है, हाउ वी कैन फिक्स इट, ये आप देख सकते हैं। तो एल इक्वल्स टू इतना और उसके बाद क्या करेंगे, एल लगा देंगे अपन। ओके,
समझ में आई बात। अब देखो एरर आई क्यों, देखो जो हमने 999 नंबर लिया ना, ये जो 99 नंबर है, ये क्या होता है, ये जो नंबर है हमारा वो इंटीजर का आता है। समझ में आई बात। ये जो नंबर होता है, अगर हम नंबर कोई कंसीडर किए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट किस में कंसीडर करता है, कोई भी होल नंबर है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंटीजर नंबर एज इंट के तौर पे वो क्या करता है, कंसीडर करता है। समझ में आई बात। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं, लॉन्ग, और लॉन्ग में भी वो नंबर क्या है, उससे बहुत ही ज्यादा है। समझ में आई बात। ओके। अब अगर हमको फिक्स करना है तो इसके पीछे हम क्या करें, एल यूज कर लें। मान लो इसके पीछे हमने क्या, एल जो था इसका जो लॉन्ग के लिए यूज होता था, मैंने वो यूज कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल करके। ओके। अब अगर जो हम कंपाइल करते हैं हमको कोई एरर नहीं आई, और अब हम इसको क्या करते हैं, रन करवा देते हैं। ठीक, अब हमको क्या आउटपुट मिल चुका है। तो आप यहाँ पे ये देखे होंगे कि जब हम उसी नंबर को यूज कर रहे थे विदाउट लिटरल, ठीक है ना, उसी नंबर को विदाउट लिटरल जब यूज कर रहे थे तो काफी बड़ा नंबर हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें लिटरल्स का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नंबर हमको आउटपुट मिल जाता है। बात क्लियर है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम इनके सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं। ये तीन मेजर केसेस हैं, फ्लोट का है, इंट है, और ये चीजें तीन है मेजर रीजन जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। और इससे भी बड़ी बात एक नोट है, इफ यू हैव अ लार्ज नंबर, अगर लार्ज डाटा है तो हम उसको अंडरस्कोर से क्या करते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 999 एक डाटा है और एक को हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करवाना चाहते हैं, तो 999 _999 _999 ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डाटा को सेपरेट कर सकते हैं ताकि हमको उसको रीड करने में आसानी रहे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो अंडरस्कोर है वो हमारा जो, अगर मान लो डेसिमल नंबर आ गया है कोई, तो उसके आफ्टर एंड बिफोर, उस डेसिमल नंबर के पहले या बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें अगर हमारा यहाँ पे इसमें थर्ड पोजीशन है जो ना, यहाँ पे मान लो हमारा एक वो आ गया, ठीक है ना, क्या है, अंडरस्कोर आ गया है, तो यहाँ पे हम इसके पहले और इसके बाद में जैसे डॉट और फिर ये अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते हैं। समझ में बात। यानी कि डेसिमल नंबर के आफ्टर, ये हो गया आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना, यूज नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा इसमें। आई होप आपको जो मैं समझाना चाहता था अभी तक वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब जो हमने चेंजेस किए थे, हम वो चेंजेस को क्या कर देते हैं, फिर से फिक्स कर देते हैं। ओके। आई होप अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारे लिटरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, पहले हमने ये अपने समझा, रिकैप कर लेते हैं। लिटरल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, जितने टाइप हमारे डाटा टाइप के होते हैं उतने ही टाइप हमारे लिटरल्स के होते हैं। ओके। फिर इसके बाद देखा लिटरल सिंबल, जो हमारे लिटरल है उनको कौन कौन से सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके सिंबल्स हैं, एल एफ डी, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिंबल्स कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर जो यहाँ आप वेरिएबल है और उसको जिस टाइप का डाटा टाइप इंश्योर कर रहे हैं उसी टाइप का आप उसमें क्या करें, वैल्यू को स्टोर करें। और आप एक दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नंबर्स है हमारे, ये जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल नंबर होता है और जो इंटीजर नंबर होता है वो किसमें स्टोर होता है, डेसिमल नंबर डबल में, और जो इंटीजर नंबर है इंट में स्टोर होता है। तो ये हमारा था जो लेक्चर था, उस टाइप था, किस चीज पे बेस्ड था, लिटरल्स के टाइप्स पे बेस्ड था। ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो लिटरल्स हैं वो नंबर सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, ओके, नंबर सिस्टम में हम लिटरल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, डू मोर प्रैक्टिस ऑन इट, आफ्टर दैट यू विल सी आप काफी उसमें परफेक्ट हो गए होंगे। ओके। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू राइट द कोड योर सेल्फ। ओके। अगर आपको कोडिंग में परफेक्ट होना है सो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मैंने भी कई बार प्रैक्टिस, अगर प्रोग्राम मुझे नहीं आता था तो मैंने भी कई बार प्रोग्राम्स को अगेन एंड अगेन कॉपी पे रिटर्न किया है। ओके। अगर प्रॉब्लम आती है आपको, कई बार आप प्रोग्राम्स को क्या करें, कॉपी पे लिख लिख के कोशिश करें, फिर उन चीजों के बारे में समझें, हर एक चीज का लॉजिक निकालें। अगर लॉजिक उसमें नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन, देयर इज मल्टीपल टाइप ऑफ सोर्स यू कैन यूज इन योर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी या फिर ओपन एआई, काफी सारी है, गूगल है। अगर आप उस पर अपनी क्वेरीज डालते हैं एज इट इज जो आपकी क्वेरी है, सो दैट यू विल गेट द आंसर। ओके। तो वहां से आप रेफरेंस लेके अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है, डू कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन चीजों को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके। और प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। आफ्टर दैट यू विल सी सब कुछ चेंजेस होंगे आपकी कोडिंग स्किल में। ओके। तो ये जो था बेसिक, हमारा बेसिक तो नहीं कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये लिटरल्स का टाइप हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। प्रैक्टिस करिए और जो चीजें नहीं समझ में आ रही हो उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।